4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर सेंसेक्स रिकॉर्ड 4,390 पॉइंट्स टूटा और निफ्टी में भी 1,380 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स का कई लाख करोड़ रुपए डूब गया। शेयर मार्केट में कोविड इमरजेंसी 2020 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि कुछ ही समय बाद शेयर मार्केट दोबारा रिकवर हुआ और सितंबर 2024 में यह अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस बार इन्वेस्टर्स का कई लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। नमस्ते, स्वागत है आपका टैप्स इन्फो में। और आज की थोड़ी सी लंबी वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे शेयर मार्केट की प्रणाली को और इससे जुड़ी कुछ टर्म्स को। शेयर मार्केट यानी एक ऐसा बाजार जहां पर बायर और सेलर दिन के पर्टिकुलर टाइम में पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसी शेयर को जब वो खरीदते हैं तो असल में वे कंपनी के फ्रैक्शनल ओनरशिप को खरीद रहे होते हैं। लेकिन असल में शेयर होता क्या है? स्टार्टअप के लिए हर बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है। कभी कभी कंपनी की लागत को कवर करने के लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल इनकम सफिशिएंट नहीं होती। इसलिए कंपनी बिजनेस को इफेक्टिव वे में करने के लिए आम आदमी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट करती है। करोड़ों की किसी कंपनी को कई हजार या लाख हिस्सों की पूंजी में बांट दिया जाता है और यह एक हिस्सा कहलाता है शेयर। फिर एक प्रॉपर चैनल से शेयर पब्लिक तक पहुंचता है और आम आदमी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कर सकता है। कंपनी की बढ़ोतरी के साथ उस शेयर की कीमत बढ़ेगी और फिर जरूरत अनुसार आम आदमी उसे बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। शेयर आम जन तक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पहुंचता है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तथा एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दूसरा मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों के अलावा 25 और भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में काम करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सबसे बड़ी 20 कंपनियों के शेयर से मिलकर बनता है सेंसेक्स और इन शेयर्स की टोटल वैल्यू को सेंसेक्स का सूचकांक माना जाता है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सबसे बड़ी 50 कंपनियों के शेयर से मिलकर बनता है निफ्टी और इन शेयर की टोटल वैल्यू को निफ्टी का सूचकांक माना जाता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंपनियों और इन सभी एक्सचेंज को ट्रेड करने के साथ साथ उनके ऊपर अपनी नजर बनाए रखता है। कुछ वर्ष पहले तक शेयर्स की बाइंग या सेलिंग के लिए बोलियां लगती थी, लेकिन इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चलते बोलियों का काम कुछ इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे एंजल वन, ऑक्टाएफएक्स, ग्रो द्वारा कर दिया जाता है। शेयर मार्केट में जब सबसे पहले कोई कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का नाम दिया जाता है। अपनी शेयर्स को बेचकर कंपनी काम करने के लिए इन्वेस्टर्स द्वारा लगाया गया फंड प्रयोग करती है। बाद में इन्वेस्टर्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार इन शेयर्स को ट्रेडर्स को बेच देते हैं और इस तरह कुछ छुट्टियों को छोड़कर हर दिन लाखों करोड़ों रुपए के शेयर ट्रेड होते रहते हैं। इन शेयर्स के कई सेगमेंट होते हैं जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर स्टॉक, ऑप्शन स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एसआईपी इत्यादि। इक्विटी का साफ मतलब है कि आपने जितने पैसे दिए उतने के आपने कंपनी के शेयर खरीदे और अपनी जरूरत अनुसार उनको बेच दिया। डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल का कोई पासवर्ड है। अब उस पासवर्ड की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि जिसके पास मोबाइल का पासवर्ड है मोबाइल भी उसी का माना जाएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में मोबाइल की वैल्यू के लगभग उस पासवर्ड की वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पासवर्ड की तो कोई कीमत थी ही नहीं, लेकिन मोबाइल से पासवर्ड ने अपनी कीमत ड्राइव की। ऐसे स्टॉक को शेयर मार्केट की लैंग्वेज में डेरिवेटिव्स बोला जाता है। अगला सेगमेंट है फ्यूचर स्टॉक, जो एक भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच। इसके अंदर फ्यूचर की प्लानिंग से कंपनी के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मान लिया कि आप बायर है और आपको लगता है कि एक शेयर है जिसकी वैल्यू अभी 100 रुपए है और कंपनी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसकी वैल्यू बढ़कर अगले 2 महीने में 200 रुपए हो जाएगी। आपके पास इसको खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं है। दूसरी तरफ सेलर है जिसको पैसे की जरूरत है और उसे किसी कारण लगता है कि उसे अपना शेयर बेच देना चाहिए। ऐसे में टोकन अमाउंट के साथ उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेलर और बायर के बीच कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी होती है। एक निश्चित समय बाद उस शेयर की वैल्यू घटे या बढ़े, बायर को वह शेयर खरीदना ही पड़ेगा और सेलर को वह शेयर बेचना ही पड़ेगा। ऑप्शन स्टॉक भी फ्यूचर स्टॉक से मिलता जुलता ही होता है।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि ज्यादा नुकसान से बचने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में एक निश्चित टाइम बाद बायर अपने टोकन अमाउंट को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए और उसका टोकन अमाउंट था 10 रुपए। अब उस शेयर की वैल्यू 70 रुपए हो गई है। ऐसे में बायर को टोकन अमाउंट को छोड़ने में सिर्फ 10 रुपए का नुकसान होगा, जबकि शेयर को खरीदने में 30 रुपए का नुकसान होगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में 30 रुपए के नुकसान से बचने के लिए 10 रुपए का टोकन अमाउंट छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते और उन्हें 30 रुपए का ही नुकसान होगा। म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी सेगमेंट के कई कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीद लिए जाते हैं, ताकि अगर एक कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो जाए तो दूसरी कंपनी के शेयर की बढ़ोतरी उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक फिक्स इंटरवल में बायर को किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, जिसमें शेयर कभी हाई वैल्यू पर तो कभी लो वैल्यू पर बायर खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेबल करता है और शेयर का प्राइस हाइक होने के बाद प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन असल में शेयर मार्केट जितनी संभावनाओं से भरा है उतने ही जोखिम भी हैं। सलाह के तौर पर सिर्फ हम यही कहेंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसे पूरा समझिए, परखिए और सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना जोखिम आप आसानी से उठा सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे टिप्स इन्फो की एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।